Hey guys, welcome back to my channel. If you are new here, hi, my name is Roma and it would mean a lot if you take a moment and subscribe to my channel. So आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा और अभी तक जो आपने ग्लिम्स देखे हैं अगर आपको अच्छा लगा है तो कीप ऑन वॉचिंग। सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा वो होता है स्किन को मॉइस्चराइज करना और मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद हम 20 to 30 सेकेंड्स वेट करेंगे जिससे वो स्किन में सोक इन हो जाए और हम जो आगे मेकअप अप्लाई करेंगे वो अच्छे से सेट हो। स्किन मॉइस्चराइज हो चुकी है, अब बारी आती है प्राइमर की। प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का ये प्राइमर। कोई भी चीज़ आप अप्लाई करो उससे पहले इसको एक्टिवेट कर लिया करो। ये हम एक्टिवेट करेंगे और हमारा जो यूजुअल टी जोन होता है जहाँ पे हमारा ऑयल आता है हम इसको वहाँ पे लगा देंगे। प्राइमर अप्लाई करने से क्या होता है, हमें बिल्कुल एक सॉफ्ट कैनवस मिल जाता है जिससे हमारा मेकअप बहुत अच्छा स्टे भी करता है और स्मूथ रहता है। प्राइमर अप्लाई करने के बाद बारी आती है फाउंडेशन की। मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का फिट मी। ये बजट में बहुत अच्छा फाउंडेशन है और इसका कवरेज भी बहुत अच्छा है। डॉट डॉट करके मैं पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लूँगी। जब भी आप मेकअप करते हो कभी भी अपने नेक और ईयर को मत भूलिएगा क्योंकि वरना फिर वो साफ पता चलता है आपने मेकअप किया हुआ है। अब ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं सब डैब डैब करके एक लेयर क्रिएट करूंगी इवन। डैब डैब करना है हमें। डैब डैब करके आपका कवरेज भी आपको अच्छा मिलता है और प्रोडक्ट जो होता है आपकी स्किन में बहुत अच्छे से सोक इन हो जाता है, इसलिए वो फिर एक लेयर नहीं लगता। और जो हमारी हेयर लाइन है हम उसे भी नहीं भूलेंगे। जैसे हम अप्लाई कर रहे हैं तो हल्का सा बालों को पीछे करके ऐसे से डैब डैब करके स्किन के अंदर कर देंगे। अब मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर मेबेलिन का एज रिवाइंड। ये बहुत अच्छा कंसीलर है और बजट फ्रेंडली है। हम जो कंसीलर अप्लाई करेंगे जैसे पहले होता था बिल्कुल यूं यूं करके वो नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत हैवी बेस दे देता है। वो तब अच्छा लगता है अगर आपकी किसी खास की शादी है या कुछ है, पार्टी है। लेकिन अभी हमें नॉर्मल मेकअप करना है तो हम खाली इनर कॉर्नर्स और आउटर कॉर्नर और आईलिड पे लगा देंगे। अब जो कंसीलर है हम यूजुअल एरियाज पे लगा देंगे और अब इसको ब्लेंड करेंगे। जो हमारी ब्लेंडिंग होगी वो हमारी डैब डैब मोशन में ही होगी, हम स्वाइप नहीं करेंगे। इससे हमारा प्रोडक्ट वेस्ट भी होता है और अच्छे से डिपॉजिट भी नहीं होता है। अब हमारा एक बेस क्रिएट हो चुका है। अगर आप गर्मियों में मेकअप कर रहे हो और आपको स्टे अच्छा चाहिए तो आप इस पॉइंट पे एक मेकअप फिक्सर लोगे। मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का और दूर से इतना मतलब डिस्टेंस होना चाहिए और इसको पंप करेंगे और हल्का सा ड्राई होने के बाद हम डैब डैब करके इसको सब कुछ लॉक कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका बेस नहीं हिलेगा कहीं से कहीं तक भी। अब मैं ले रही हूँ लूज पाउडर जो है मेबेलिन का फिट मी रेंज और जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर दूंगी। इसको हम बेकिंग भी बोलते हैं। आप इसको जहाँ जहाँ आपने कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ अप्लाई कर दोगे। इससे क्या होगा, आपका जो कंसीलर है वो आपका क्रीसिंग नहीं देगा, मतलब लाइंस नहीं क्रिएट होगी, इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। मैं यूजुअली बेकिंग ज़्यादा देर नहीं करती हूँ क्योंकि अगर मेरी बेकिंग ज़्यादा देर हो जाती है तो मेरा जो बेस है वो क्रैक होना शुरू हो जाता है, तो मैं साथ साथ ही इसको डस्ट ऑफ कर दूँगी। अब इसके बाद मैं डायरेक्ट अपनी आईज करती हूँ। अगर आप चाहो तो ये लास्ट में भी कर सकते हो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सी चीज़ पहले करनी है। इसमें कोई स्टेप नहीं होता है। तो अभी मैं कर रही हूँ आईज। आईज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये पैलेट शुगर का। इसका प्लस पॉइंट क्या है, इसमें आपको ब्लशर, कॉन्टोर और हाइलाइटर तीनों मिलेगा और आप इससे अपना एक आई लुक भी क्रिएट कर सकते हो। पहले मैं एक लाइटर शेड लूंगी जो है ये पिंकिश टोन और पूरी आईलिड पे इसको लगा दूंगी। हमेशा जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं उसको एक्सेस को डैप करके ही लगाते हैं
और पूरे आईज पे मैं इसको सर्कुलर मोशन पे बहुत लाइट हैंडेडली इसको लगा दूंगी। इससे क्या हुआ, हमारा जो हम आगे पाउडर प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो वो डिपॉजिट बहुत अच्छे से होगा। अब मैं क्या करूंगी, कॉन्टोरिंग वाला शेड लूंगी ब्राउन कलर, एक्सेस को डस्ट ऑफ कर दूंगी। अब मैं ब्राउन कलर को अपने आउटर एजेस पे एक वी क्रिएट करूंगी और खाली अभी पिगमेंट को डिपॉजिट करूंगी और उसके बाद ही सारा मैं स्मज करूंगी। अब मैं क्या करूंगी, सर्कुलर मोशन में इसको आगे तक इसको पुश करूंगी। हम बहुत प्यार से लाइट हैंडेड सर्कुलर मोशन पे इसको प्लेस करेंगे। अब आप देख सकते हो बहुत स्मूथ है और कहीं पर भी हार्श एजेस नहीं है। ठीक है, अभी जैसे हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो अब हमें ज़्यादा टिपिकल मेकअप पे नहीं जाना है। अब इसमें से मैं एक ग्लिटर शेड लूंगी और अपनी फिंगर की हेल्प से इसको प्लेस कर दूंगी। देखो, अब ये खाली प्लेस किया है तो अभी आपको हार्श एजेस दिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यही ब्रश लेंगे और इसको फिर से सर्कुलर मोशन पे लेकर आएंगे जिससे कि हार्श एजेस खत्म हो जाएंगी। सी, अब मैं क्या करूंगी, फिर से ब्राउन शेड लूंगी हल्का सा और इसको डीप कर दूंगी क्योंकि मेरे को हल्का सा डार्क ब्राउन टोन चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कलर का पे ऑफ कितना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल सटल चाहिए तो आप वहाँ पे रुक सकते हो, बट मेरे को हल्का सा डार्क चाहिए तो मैं और इसको डीप कर रही हूँ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे फॉल आउट्स दिख रहे होंगे। हम एक क्लीन ब्रश लेंगे, पाउडर ब्रश, और इसको डस्ट ऑफ कर देंगे। मैं लिप बाम लगाना भूल गई हूँ, तो आप स्टार्टिंग में लिप बाम लगा लेते हो। जैसे ही आपने मॉइस्चराइज किया उसके साथ साथ हम लिप बाम लगा लेते हैं, बट मैं भूल गई थी तो अब मैं लगा रही हूँ। अब हम लगाएंगे लाइनर। मैं यूज कर रही हूँ के ब्यूटी का। इस लाइनर की मैं बहुत तारीफ कर चुकी हूँ पहले ही बहुत वीडियोस में, तो इसके बारे में मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अब हम क्रिएट करेंगे एक विंग। अब अगर आपकी आईज भी छोटी है मेरी तरह तो आप एक वाइट कोल पेंसिल ले सकते हो और हम वाटर लाइन पे लगा देंगे। इससे क्या होता है, इल्यूजन आता है हमारी आईज बड़ी होने का। अभी मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। ये देखो, ये वाली आईज जो है हमारी थोड़ी सी बड़ी लग रही है एज कंपेयर टू ये वाली। अब हम ब्राउन कलर फिर से लेंगे, जो इसके साथ ब्रश आया मैंने उसी के साथ लिया है, और लोअर लैश लाइन पे इसको स्मज आउट कर देंगे। अब ये वाला स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, बट मैं एक ग्लिटर शेड लूंगी। मैं ये वाला ले रही हूँ हल्का सा जिसमें पिंक चंक्स हैं, और इससे अपनी आईज को हल्का सा पॉप दूंगी। मेरी आईब्रोज बहुत फुलर हैं तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है यूजुअली, बट आप आईब्रोज को अगर करना चाहते हो तो मैं आपको बता देती हूँ। ये आती है शुगर की आईब्रो पेंसिल, और इसके साथ एक साइड होता है स्पूली और एक साइड होता है प्रोडक्ट। ये तो आप स्पूली की हेल्प से पहले सब कॉम्ब कर लोगे, और फिर आपको जहां जहां रिक्वायर होगा वहां वहां आप इसको फिल इन कर लोगे। जैसे मेरी यहाँ साइड में आप देख सकते हो हल्का सा गैप है आईब्रोज में, तो मैं यूजुअली उसी को ही कवर करती हूँ। सिर्फ ये मैं लूंगी और जहां मेरे हेयर की डायरेक्शन है मैं उसी डायरेक्शन में इसको प्लेस करूंगी। ऐसे
देख के सिर्फ लास्ट में टेल पे मत कीजिएगा, लेकिन आपको जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ जैसे यहाँ से हम एक लाइन क्रिएट करेंगे ऐसे, और यहाँ लाइट रहता है और आगे आगे जाके हमारी डार्क हो जाती है आईब्रोज, वो हमारी नेचुरल आईब्रोज लगती हैं। ठीक है, तो जैसे मेरी यहाँ की ग्रोथ ऐसी है तो मैं ये प्रोडक्ट लूंगी और यहीं डिपॉजिट करूंगी हल्के हल्के हाथों से ऐसे 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 करके। ठीक है, अब मैं एक एंगुलर ब्रश लूंगी और इसमें से हाइलाइटर शेड लेके अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट करूंगी। आप डिफरेंस खुद देख सकते हो एक ब्राउ बोन को हाईलाइट करके कितना अच्छा लुक आता है। अब बारी आती है मस्कारा की। आप कोई सा भी मस्कारा यूज कर सकते हो, मैं यूज कर रही हूँ टू फेस्ड का। अब मस्कारा कैसे अप्लाई करते हैं, हर किसी का मस्कारा अप्लाई करने का तरीका अलग होता है, बट मैं आपको अपना बताती हूँ। पहले मैं अपनी आईज को बंद करके अपर लैशेस को कर्ल करती हूँ, जिससे इस पे जो आई शेडो होता है वो भी ब्लैक कोट हो जाता है, और फिर पूरा विगल करते हुए ऊपर। अगर आपको फेक लैशेस लगाने नहीं पसंद है मेरी तरह, तो आप क्या कर सकते हो, 2 to 3 कोट्स इसके लगाओगे कोई भी मस्कारा के, तो आपकी लैशेस बहुत अच्छी लगती हैं। आपको फेक लैशेस की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। अब चलते हैं फेस की तरफ। सबसे पहले हम फेस पे करेंगे कॉन्टोर। कॉन्टोर के लिए हम अपनी शेड से 2 to 3 शेड्स डार्कर जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको लुक कैसा चाहिए। अगर आपको बहुत डिफाइंड लुक चाहिए तो आप उससे और शेड्स डार्कर जा सकते हो, बट आपको हल्का सा शेडो देना है तो आप 2 to 3 शेड्स डार्कर जा सकते हो। कॉन्टोर के लिए मैं फिर से यही पैलेट ले रही हूँ और ये वाला शेड पिक करूंगी। एक्सेस को डार्क कर दूंगी और जैसे ये मेरा ईयर है तो ईयर के ऐसे आप देख सकते हो, यूं करके हम डिपॉजिट करेंगे प्रोडक्ट को। यहाँ हमने करा और अब इसको हल्का सा सर्कुलर करके आगे ले आएंगे। हम इसको अपवर्ड मोशन में लेकर जाते हैं, नीचे ड्रैग नहीं करते हैं, तो मैं सर्कुलर पे ही ऊपर ऊपर लेकर जाती रहूंगी और अपनी हेयर लाइन से पूरा मैच कर दूंगी। ये आप डिफरेंस देख सकते हो। ठीक है, मैं यूजुअली कॉन्टोर नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ ब्लश अप्लाई करती हूँ, मुझे वही लुक पसंद है, बट आज मेरे को स्टेप बाय स्टेप बताना था तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। नोज को हम कैसे कॉन्टोर करते हैं, मुझे जितना मेकअप आता है मैं आपको उसी हिसाब से बता रही हूँ, जज मत करिएगा, मैं आपको भी बोल रही हूँ, बट मेरे को जितना आता है जैसा आता है मैं वो बता रही हूँ। और ये वीडियो भी सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड हो रही है क्योंकि मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था, तो इसीलिए। अब हम क्या करते हैं, नोज को कॉन्टोर करने के लिए जो हमारी आईब्रो है उससे हम ऐसे करके, ये देखो लाइन जा रही है ऐसे, तो हम इसको यहाँ से ऐसे लेकर आएंगे बस। ये हम लेकर आ चुके हैं। अब हम इसको यहीं पर ही ब्लेंड कर देंगे। ब्रश को क्लीन कर दीजिए जो भी आपका एक्स्ट्रा है, और अब इसको इधर ही हम इसको नीचे की तरफ लेकर जाएंगे ऐसे, और जो आईब्रो वाला है उसको यहीं डिपॉजिट करते हुए, और जो नोज की साइड है उसको नीचे नीचे लेकर आएंगे। आपका नोज का हो गया। अब आते हैं आगे वाले पार्ट पे। एक ऐसा छोटा सा फ्लफी ब्रश ले रही हूँ, ये मेरा इसी के साथ आया है। हल्का सा डिप करूंगी और एक ऐसे यू बना दूंगी। ठीक है, ये जो मैंने यू क्रिएट किया है इसको मैं फिंगर की हेल्प से अपनी अपनी डायरेक्शन पे इसको ले जाऊंगी। मतलब ये वाला यहां जाएगा, ये वाला नीचे जाएगा और ये वाला इस साइड जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये आपका ऐसे नोज कॉन्टोर हो जाएगा। कॉन्टोर के बाद बारी आती है ब्लश की। मैं यूज कर रही हूं इसी का ही ब्लश, ये वाला शेड। एक्सेस को डार्क कर दूंगी। अगर आप देखो मेरी तरह मोटे हो चुके हो तो आपको सिर्फ ब्लश यहाँ लगाना है,
इससे आपको थोड़ा पतला इल्यूशन लगता है और आप मोटे नहीं लगोगे। और अगर आप पतले हो तो आप यहाँ तक ला सकते हो अपने ब्लश को, ठीक है। स्माइल, और यहाँ से शुरू करो सर्कुलर मोशन पे, बस यहाँ तक, ठीक है। हम हर चीज को अपवर्ड डायरेक्शन में ही लेकर जाएंगे। इसको यूं करके हम ऊपर ऊपर लेकर जाएंगे। अभी आपको ब्लश थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा क्योंकि मुझे भी पिगमेंट का आइडिया नहीं था इसके। हम क्या करेंगे, पहले अप्लाई कर लेंगे। विंटर्स आ रही हैं तो नोज थोड़ी रेड रेड अच्छी लगती है। अब आपको लग रहा होगा मेरा ब्लश ज्यादा हो गया है क्योंकि वो ज्यादा सीरियसली हो गया है। तो मैं क्या करूंगी, ब्यूटी ब्लेंडर लूंगी और इससे डैब डैब करके इसको लाइट कर दूंगी। ब्लश अगर हल्का सा ज्यादा भी हो जाता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लश ही होता है जो एकदम गायब हो जाता है फेस से। ब्लश के बाद बारी आती है हाइलाइटर की, और अगर आपको हाइलाइटर का पे ऑफ अच्छा चाहिए तो हम मेकअप फिक्सर लेंगे, ब्रश लेंगे और इसको डिप कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही हमने करा, हम जल्दी से अपना हाइलाइटर शेड लेंगे। मैं इसी में से हाइलाइटर शेड ले रही हूं और लगा देंगे। इससे आपका चौकी नहीं लगेगा और बहुत अच्छे से इसका पे ऑफ आएगा। ये देखिए, अब हम पूरे मेकअप को लॉक कर देंगे, लेकिन हम अपने आईज को बचा कर करेंगे। तो मेरे पास ये बॉक्स है, मैं क्या करूंगी, इसको आईज के पास रख लूंगी और इससे क्या होगा, मेरे को जहां जहां फिक्स करना है मेकअप वहां वहां जाएगा और मेरी आईज का मेकअप कहीं से कहीं तक टस से मस नहीं होगा। आप जो भी कुछ करो सब कुछ डैब डैब मोशन में ही होगा, ठीक है। अब मैं डैब डैब करके इस सबको डिपॉजिट कर दूंगी। जैसे देख सकते हो जो हमारा ब्लश है वो कितना सेटल डाउन हो चुका है। आप अगर मुझे कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि न्यूड मेरे फेवरेट शेड्स हैं और मैं न्यूड ही कैरी करना पसंद करती हूँ, चाहे वो पिंक अंडरटोन में हो चाहे वो ब्राउन अंडरटोन्स में हो। इसीलिए मैं यूज कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का ये लिप शेड, और ये कलर का नेम है रेवोल्यूशनरी। ये बहुत प्यारा ब्राउन शेड है और इसको मैं लगा लूंगी। सबसे पहले हम अपने लिप्स को ओवरलाइन करेंगे, उसके बाद हम फिल इन कर लेंगे। सो दिस इज माई फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर अच्छी लगी है तो डू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट रियली मीन्स अ लॉट। अब मैं करती हूँ आपको टाटा बाय बाय, बट टाटा बाय बाय करने से पहले हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जितने लोगों की हो सके उतने लोगों की मदद कीजिए। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।